नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र महीने की कामदा एकादशी की। देखिए, इसका नाम ही है कामदा, यानी हर कामना को पूरा करने वाली। तो चलिए आज इसी व्रत से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक व्रत किसी का भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है? ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आपको पता है, वराह पुराण में एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सच्ची श्रद्धा में आखिर कितनी ताकत होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी में। देखिए, इस कथा की सबसे खास बात क्या है? ये कोई आम कहानी नहीं है। ये सीधे भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ एक संवाद है। मतलब खुद भगवान ने इस व्रत के रहस्य को उजागर किया था। इससे इसकी प्रामाणिकता और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आखिर ये कामदा एकादशी है क्या? जैसा मैंने अभी कहा, कामदा मतलब कामनाओं को पूरा करने वाली। शास्त्रों में लिखा है कि चैत्र महीने का ये वो दिन है जब किया गया व्रत हर इच्छा पूरी करता है। यहाँ तक कि निसंतान को संतान सुख देता है और इंसान को उसके हर पाप से भी मुक्त कर देता है। तो अब चलिए सीधे चलते हैं उस मुख्य कथा पर। कल्पना कीजिए, हम कई सदियों पहले पहुंच गए हैं, एक भव्य सोने से जड़े हुए राज्य में जिसका नाम है रत्नपर। यहाँ राजा पुंडरीक का शासन है और यहाँ गंधर्व और किन्नर जैसे दिव्य प्राणी भी रहते हैं। इसी शानदार राज्य में रहते थे ललित और ललिता। ललित एक बहुत ही प्रतिभाशाली गंधर्व जिनकी गिनती स्वर्ग के सबसे अच्छे संगीतकारों में होती थी, और उनकी पत्नी ललिता एक कमाल की नर्तकी थी। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जीवन सुख से भरा हुआ था। फिर एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी थी। ललित वहां अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब गा रहे थे। वो पूरे मन से गा तो रहे थे, लेकिन उस सभा में उनकी पत्नी ललिता नहीं थी। और बस अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई, और उस एक पल में उनका ध्यान ऐसा भटका कि सुर और ताल दोनों बिगड़ गए। अब दरबार में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है। वहीं बैठा था करकोटक नाम का एक ईर्ष्यालु नाग। उसने ये सब देख लिया और मौका मिलते ही तुरंत राजा से ललित की शिकायत कर दी। बस राजा पुंडरीक को लगा कि ये तो मेरा अपमान है। वो गुस्से से आग बबूला हो गए और बिना सोचे समझे ललित को एक बहुत ही भयानक श्राप दे दिया। और श्राप का असर उसी पल हुआ। ललित का वो दिव्य सुंदर रूप एक झटके में बदल गया। वो एक ऐसे भयानक राक्षस बन गए जिसकी भुजाएं 8 मील लंबी थीं, शरीर 64 मील ऊंचा था, मुंह एक विशाल गुफा जैसा और आंखें सूरज और चांद की तरह धधक रही थीं। वो एक नरभक्षी राक्षस बन चुके थे। जरा सोचिए ललिता पर क्या बीती होगी। अपने पति का ये भयानक रूप देखकर वो पूरी तरह टूट गईं, दुख के सागर में डूब गईं। लेकिन यहीं पर उनका सच्चा प्रेम और पतिव्रता धर्म दिखाई देता है। उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उसी राक्षस रूप के साथ वो घने जंगलों में भटकने लगी। हर पल बस रोती रहती, विलाप करती रहती। वो बस अपने पति को बचाने का कोई उपाय खोज रही थी, दिन रात। और इसी खोज में उनकी ये यात्रा उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां एक उम्मीद की किरण थी। भटकते भटकते वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां उन्हें ऋषि श्रृंगी का आश्रम मिला। अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थे। ललिता ने रो रो कर ऋषि को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद ऋषि श्रृंगी ने उन्हें एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, बेटी सुनो, चैत्र शुक्ल पक्ष में जो कामदा एकादशी आने वाली है, सिर्फ वही व्रत तुम्हारे पति को इस भयानक श्राप से मुक्ति दिला सकता है। और ललिता ने ठीक वैसा ही किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वो व्रत रखा, सारे कठोर नियमों का पालन किया, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करती रहीं, और फिर द्वादशी के दिन उस व्रत से मिला सारा पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। और फिर वो हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही ललिता ने भगवान वासुदेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्रत का सारा फल मेरे पति को मिले और वो इस श्राप से मुक्त हो जाएं, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। ललित का वो भयानक राक्षस वाला रूप पलक झपकते ही गायब हो गया और वो वापस अपने पहले जैसे सुंदर दिव्य गंधर्व स्वरूप में आ गए। आप सोच सकते हैं दोनों कितने खुश हुए होंगे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने राज्य लौट गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका असली मतलब क्या है?
भगवान श्री कृष्ण ने ये कहानी युधिष्ठिर को सिर्फ सुनाई नहीं, बल्कि इसके जरिए इस व्रत के गहरे महत्व और इसकी असली शक्ति को समझाया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये व्रत इतना ज्यादा पवित्र है, इतना शक्तिशाली है कि जो कोई इसकी कथा को सिर्फ सुन भी लेता है ना, वो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप और बड़े बड़े आसुरी श्रापों से भी मुक्त हो जाता है। सोचिए, उन्होंने इसे सभी यज्ञों और तपस्याओं से भी श्रेष्ठ बताया है। ये व्रत इतना ज्यादा पुण्य देने वाला है कि तीनों लोकों में यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में रहने वाले किसी भी जीव के लिए इससे बढ़कर कोई और दिन, कोई और तिथि है ही नहीं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक पत्नी की अड़ेग आस्था, उसका निस्वार्थ प्रेम और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, इन तीनों चीजों ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो सवाल ये है कि असल में इन भावनाओं में कितनी शक्ति छिपी होती है।